बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कर लेंगे चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर एंड सॉल्यूशन का टॉपिक सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर फ्रॉम पेज नंबर 94। स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी। सम सॉलिड्स टर्न डायरेक्टली इनटू अ गैस व्हेन दे आर हीटेड। कुछ सॉलिड्स जो होते हैं ना वो फौरन से गैस बन जाते हैं बजाय के डिजोल्व होने के या सल्यूट बनने के या सॉल्युबल होने के इन द लिक्विड। दे बिकम गैस व्हेन दे आर हीटेड। ठीक है, जैसे उनको हीट दी जाती है वो फौरन से हवा में उड़ जाते हैं गैस बन के, विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, और लिक्विड नहीं बनते फर्स्ट। ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बर्फ है, ठीक है ना। अब बर्फ को जब आप फ्रिज से बाहर निकालोगे पहले वो मेल्ट होगी हीट के दौरान, ठीक है, पानी बनेगी, पतीली के अंदर आपने बर्फ जमी भी रख दी, नीचे चूल्हा जला दिया। अब सबसे पहले क्या वो स्टीम बनेगी या पानी बनेगी? तो वो सबसे पहले टर्न होगी इनटू लिक्विड, और फिर वो लिक्विड से बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने पर स्टीम में एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट हीट देने पर फौरन गैस बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते, यानी उनका लिक्विड वाला जो स्टेप है ना वो स्किप हो जाता है, वो लिक्विड नहीं बनते, वो डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और यही कहलाता है सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्लाइम्स इनटू अ गैस। अब सॉलिड क्या कर रहे हैं? वो सब्लाइम हो रहे हैं इनटू अ गैस, कन्वर्ट हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं और गैस बनते चले जा रहे हैं। यानी हमारे पास तीन तरह के मैटर हैं, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना। ये क्या है? हमारे तीन मैटर ऑफ स्टेट्स हैं। तो सॉलिड पहले लिक्विड में जाएगा, देन फिर वो गैस में जाएगा। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं वो डायरेक्टली जंप करते हैं इनटू गैस, यानी वो सॉलिड से गैस बन जाते हैं, लिक्विड नहीं बनते। तो यही हम इस अमल को, जिसमें लिक्विड स्किप हो जाता है, सिर्फ सॉलिड और डायरेक्ट इनटू कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन विच वन सॉलिड सब्लाइम्स एंड द अदर डज नॉट। अब सब्लिमेशन जब सॉलिड्स के मिक्सचर बने हुए हैं, दो तरह की सॉलिड चीजें जो आपने मिक्सअप की हुई हैं, जैसे नमक और रेत, चीनी और रेत, ठीक है ना, दो तरह के सॉलिड्स हैं, उनको आपने मिक्सचर बनाकर रख लिया है। अब उसमें से एक सब्लाइम हो जाएगा विच टर्न्स इनटू डायरेक्ट सॉलिड फ्रॉम गैस, ठीक है, सॉरी फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। और एक जो है ना वो पहले लिक्विड बनेगा, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता वो तब्दील होगा गैस में या नहीं होगा, या फिर वो सॉलिड ही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह होता है कि इसमें सिर्फ सॉलिड मौजूद है, यहाँ आपको सॉल्वेंट कुछ नहीं मिल रहा, इसमें कोई पानी इन्वॉल्व नहीं है, कोई सॉल्वेंट इन्वॉल्व नहीं है सब्लिमेशन के प्रोसेस में। सिर्फ दो तरह के सॉलिड्स हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर बोथ कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन। अब जो हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम नमक खाते हैं वो, और अमोनियम क्लोराइड जो है, ये दोनों के जो कंपाउंड है ना, उन दोनों के अंदर क्लोरीन पाया जाता है। यानी इन दोनों को जब मिक्स किया, दोनों सॉलिड है, ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्लोरीन है। अमोनियम क्लोराइड, इसलिए उसको अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, और इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो क्लोराइड मीन्स दे बोथ हैव क्लोरीन इन देम। अमोनियम क्लोराइड हाउएवर सब्लाइम्स एंड सॉल्ट डज नॉट। अब इसमें जो अमोनियम क्लोराइड वाला सॉलिड है ना, वो डायरेक्ट चेंज होता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो लिक्विड में नहीं जाता, वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है इनटू गैस। लेकिन सॉल्ट जो है वो भी लिक्विड नहीं बनता, गर्म करने पर वो नमक ही रहता है। यानी कुछ सॉलिड की स्टेट्स हैं जो हीटिंग के ऊपर भी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको चेंज नहीं करती, सेम वैसे के वैसे ही रहती हैं। यानी सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेंगी। लेकिन चीनी क्या होती है? चीनी सॉलिड होती है, लेकिन हीट देने पर वो कैरामलाइज हो जाती है और लिक्विड की शेप में आती है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हैं फ्रॉम सॉल्ट। तो इसी तरह कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को जब हम मिक्सअप किया, उसका मिक्सचर बनाया और उसको हीट दी, तो उसमें जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या बन गया है? वो गैस बन गया है। और जो सॉल्ट है वो सॉलिड की शक्ल में ही वहीं रहा है। यानी सब्लाइम कौन सी वाली चीज हुई है? अमोनियम क्लोराइड। इट ऑल्सो सब्लाइम्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन दैट रिक्वायर्ड टू मेल्ट सॉल्ट।
अब सॉल्ट को जो मेल्ट करने वाला टेम्परेचर है ना, लोअर टेम्परेचर, जिससे आप सॉल्ट को मेल्ट करते हैं, उससे भी लोअर टेम्परेचर में ये सब्लाइम होना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता चला कि जब सॉल्ट मेल्ट होता है जिस बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर या टेम्परेचर पर जाकर, उससे भी लोअर टेम्परेचर रिक्वायर है अमोनियम क्लोराइड को गैस बनाने के लिए। इसलिए सॉल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको हम उतनी हीट दे ही नहीं रहे कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो, और हम सिर्फ इतनी हीट नीचे दे रहे हैं कि बस अमोनियम क्लोराइड गैस में कन्वर्ट हो जाए। अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो ये अमल क्या कहलाया? सब्लिमेशन, जिसमें अमोनियम क्लोराइड को हम सोडियम क्लोराइड से अलग कर रहे हैं। द मिक्सचर is heated until the ammonium chloride sublimes and begins to deposit as a solid crystal on the cold wall of the funnel. The salt remain in the dish. अब ये देखें, ये डिश में रहा, ठीक है। अब वो गैस में चेंज नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या बना रहा है? क्रिस्टलाइज हो रहा है यहां पर जाकर, ठीक है। एक उसके ना शीशे की तरह क्रिस्टल बनने शुरू हो गए, ऐसे 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 क्रिस्टल बन रहे हैं। और हमें पता लग रहा है कि वो अब यहाँ पर कॉटन वूल प्लग क्यों लगाया गया है? ताकि वो ऊपर इवेपोरेट ना कर जाए या वो बाहर ना उड़ जाए गैस की शक्ल में। तो अब वो कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है? वो यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो गया है फनल के कोल्ड वॉल्स के साथ, क्योंकि ये जगह ठंडी है और इसकी डिश जो है ना नीचे, वो गर्म है, ठीक है। हीट प्रूफ डिश रखी हुई है हमने, उसके ऊपर हमने ये फनल रखी हुई है। क्रिस्टल ऑन द कोल्ड वॉल ऑफ फनल, द सॉल्ट रिमेन्स इन द डिश। और सॉल्ट यहीं का यहीं नीचे, ये देखिए यहीं पड़ा हुआ है। तो अब ये सब्लिमेशन हो रही है दोनों तरह की शक्ल में। क्रिस्टलाइजेशन यहाँ हो गई अमोनियम क्लोराइड की, और सॉल्ट जो है अलग हो गया और वो नीचे ही बैठा रहा। स्नो समटाइम्स सब्लाइम स्ट्रेट टू वाटर वेपर विदाउट फॉर्मिंग वाटर। अक्सर स्नो भी जो है ना वो सब्लाइम हो जाती है और डायरेक्ट वाटर वेपर बन जाती है बजाय पानी बनने के, ठीक है। सब्लिमेशन स्नो में भी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कहीं नॉर्दर्न एरिया में गए हैं और अगर आपने स्नोफॉल देखी हुई है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बारीक फ्लेक्स गिर रहे होते हैं आसमान से ना, नई नई जो बर्फबारी हो रही होती है, तो वो इतने लाइट फ्लेक्स होते हैं कि वो जमीन पे गिरने से पहले ही गायब हो जाते हैं हवा के अंदर ही कहीं, जैसे उनको थोड़ी सी हीट मिलती है। यानी वो फौरन पानी में तब्दील होने की बजाय, ड्रॉप बन के नीचे गिरने की बजाय, वो हवा में ही पेनिट्रेट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर या इवेपोरेशन की शक्ल में, स्टीम की शक्ल के अंदर। व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन क्या है? सेपरेटिंग सॉलिड्स, ठीक है, विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, ठीक है। पहले हम क्या कहेंगे? सम सॉलिड टर्न डायरेक्ट इनटू गैस व्हेन दे आर हीटेड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो आपका आंसर यहां से लेकर, सम से लेकर सब्लिमेशन तक है। आयोडीन इज एन एलिमेंट दैट सब्लाइम सैंड डज नॉट। डिस्क्राइब हाउ यू वुड सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड। आप बताएं कि आयोडीन और सैंड दो सॉलिड्स हैं और इनका बना हुआ है एक मिक्सचर सा, ठीक है। आपने मिक्स करके उनको रख दिया, तो आप बताएं कि आयोडीन को सैंड से कैसे आप सेपरेट करोगे। तो यू वुड सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड सैंड by heating, because iodine can be separated by heating the mixture on a low melting point of iodine. It will turn into purple. आयोडीन गैस बन जाएगी, वो पर्पल कलर में चली जाएगी और हीट से वो हवा में उड़ जाएगी। सैंड विल नॉट अफेक्टेड बिकॉज इट हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, और सैंड का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो हायर होता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नीचे बैठी रहेगी। जबकि आयोडीन जो है वो गैस की शक्ल में पर्पल कलर में आपको ऊपर जाती नजर आ जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आयोडीन के भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है फनल के ऊपर, ठीक ना। फनल होती है इस तरह करके, जो कि अपरेटस यूज होता है फॉर सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फनल के ऊपर, इस जगह के ऊपर जमा हो जाता है सारा आयोडीन के, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, या अक्सर क्रिस्टलाइजेशन बाहर की तरफ भी हो जाती है आयोडीन की, तो रेत बाकी इधर ही रह जाती है। तो जब ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो ये आप खुद प्रैक्टिकल जो है करेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।